स्वागत है और कॉर्पोरेट रडार में अब बात करेंगे यूको बैंक की सितंबर तिमाही की नतीजे आए जो कि दमदार रहे। इस बार प्रदर्शन जो था ब्याज से आय 20% बढ़ी, 2300 करोड़ रुपए के पास आई। मुनाफे में 50% की बढ़त देखने को मिली और तिमाही आधार पर अगर देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में भी गिरावट इस बार दर्ज हुई है। नतीजों में और क्या अहम ट्रिगर्स रहे बताने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। कंपनी के एमडी और सीईओ अश्विनी कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए जी बिजनेस को। सर, काफी अच्छे नंबर्स इस बार दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर अगर देखें, नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों में ही कमी आई है। क्या यहाँ से हम आगे और सुधार देखेंगे नंबर्स में? अ, धन्यवाद। अ, अभी इस तिमाही में हमने जो हमारा नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में काफी इंप्रूवमेंट किया है। और आगे चल के जो हमारा लक्ष्य है ग्रॉस एनपीए को 3% पे लाने के लिए और नेट एनपीए को 0.65 से नीचे लाने के लिए, तो उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे भी 1 साल पहले हमारा ग्रॉस एनपीए लेवल बहुत ज्यादा था, तो अभी काफी रिडक्शन हुई है। आगे चल के भी तिमाही दर तिमाही इसमें रिडक्शन आएगी। तो हमारा जो इंटरनल टारगेट है <3% का है और नेट एनपीए का 0.65 से नीचे लाने का है। बिल्कुल, तो ये गाइडेंस, मजबूत गाइडेंस यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन सर, एक और चीज़ थी, अगर स्लिपेजेस रेशियो देखें, यानी कि नए एनपीए बढ़ने की जो गति है, अगर उसको देखें तो वहाँ पर बढ़त आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.03% से बढ़कर 1.84% के ये फिगर्स आए हैं। क्या इसमें कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है आपको? आगे कुछ चैलेंज आ सकते हैं या फिर यहाँ पर भी आप सुधार देखेंगे आगे? देखिए, इस क्वार्टर में एक बड़ा अकाउंट था, जो कॉर्पोरेट अकाउंट जिसका एक्सपोजर 245 करोड़ था, वो एडिशनल नया एनपीए हुआ। तो उसकी वजह से इसमें इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ोतरी आई है। लेकिन अगले आने वाले क्वार्टर्स के अंदर हम जो ग्रॉस एनपीए हमारा जो नेट स्लिपेजेस है वो उसी रेंज में देखेंगे। लेस देन 1% की रेंज में हमारा टारगेट है। 1 से 1.25% का हमारा ओवरऑल टारगेट है एनपीए रखने का, स्लिपेजेस। तो उसी रेंज में आ जाएंगे। एक और चीज मैं बता दूं आपको, अभी पिछले जो जून तिमाही में जो हमारे अकाउंट एनपीए हुए थे, उसमें से 144 करोड़ के अकाउंट अपग्रेड और रिकवरी हो चुकी है। तो इस 800 करोड़ में से भी जो एनपीए हुए हैं, अगली तिमाही में अच्छी रिकवरी होने की संभावना है। और जो एक नया बड़ा अकाउंट एनपीए हुआ, उसमें हमने 50% का प्रोविजन भी इस क्वार्टर में कर दिया है। ओके, ठीक है। तो प्रोविजनिंग भी हो चुकी है और आने वाले समय के लिए ऐसा कुछ बड़ी दिक्कतें यहाँ बैंक के आगे नजर नहीं, नहीं आ रही है। अश्विनी जी, मार्जिन के फ्रंट पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त इस बार आई है। क्या गाइडेंस देंगे आप FY25 के लिए? देखिए, मार्जिन जो हमारा 1 साल पहले 2.84 होता था, अभी 3.10 पे आ गया। 26 पिप्स की इंप्रूवमेंट हुई है मार्जिन पे। तो इसके दो कारण है। एक तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अभी पिछले 1 साल में यदि आप देखेंगे तो 32 बिप्स बढ़ा है, लेकिन कॉस्ट जो यील्ड ऑन फंड्स है वो 52 बिप्स बढ़ी है। तो ये हमने रीप्राइसिंग भी किया है और हमने जो रैम सेगमेंट में जहाँ पे यील्ड अच्छी मिलती है वहाँ पे कंसंट्रेट किया। हमारा रैम सेगमेंट का 62% शेयर है। एंड आगे चल के भी हम 61-62% के आसपास ही अपना शेयर रखेंगे। और जो जहाँ तक मार्जिन की गाइडेंस का सवाल है, वो हमने 2.9 से 3% की गाइडेंस दिया और हम कोशिश करेंगे भी यही गाइडेंस हम आगे से मेंटेन करके रखें। बिल्कुल। सर, बिजनेस फ्रंट पर बात करें तो डिपॉजिट ग्रोथ कैसी रही है आपकी? उसके सामने एडवांसेस ग्रोथ कैसे रहे? क्योंकि इस वक्त बैंकिंग सेक्टर जो जिन दिक्कतों से गुजर रहा है, कॉस्ट टू डिपॉजिट रेशियो के बीच काफी ज्यादा गैप है। क्या आपकी बैंक उस फ्रंट पर कंफर्टेबल है इस समय? देखिए, हमारी जो अभी सीडी रेशो है वो 72% है। और हमारे पास एम्पल लिक्विडिटी और रूम अवेलेबल है टू ग्रो विदाउट गोइंग फॉर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव डिपॉजिट पे ना जाके। फिर भी आप यदि देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर्स में बैंक में जो डिपॉजिट्स की ग्रोथ में वृद्धि हो रही है, तो इस क्वार्टर में हमारा 10.57% ग्रोथ रही है डिपॉजिट्स में। और एडवांसेस की ग्रोथ हमारी 18% रही है। तो हमारा टारगेट सीडी रेशो 75% अचीव करने का है। तो हमारी जो गाइडेंस है डिपॉजिट की 8 से 10% है, वो हमने हमने इस क्वार्टर में अचीव किया और आगे क्वार्टर में भी अचीव करेंगे। और यदि इस ग्रोथ के साथ हम 75% की अपनी सीडी रेशो को भी अचीव कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल जाते जाते, क्योंकि आप एक बैंकर हैं और हमने देखा कि हाल हाल फिलहाल में आरबीआई ने अपना रुख तो चेंज किया, लेकिन मौजूदा माहौल को देखते हुए क्या लग रहा है आपको कि क्या आरबीआई जल्द ही ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला जल्द ही लेगी?
देखिए, ये आरबीआई के डोमेन का एक फैसला है, जिसमें आई थिंक आरबीआई बहुत सारे पहलू देखता है, जिसमें इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है। तो मेरा मानना है कि वक्त आने पे जब चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी तो आरबीआई जरूर उस दिशा में कदम उठाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने कीमती शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, क्योंकि मुझे पता चला कि आप ट्रैवल भी कर रहे थे और अपने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे वाले तिमाही में हम उम्मीद करते हैं कि आपसे और ज़्यादा बातें होंगी और नतीजों पर समय समय पर आपसे चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू। थैंक यू।